ये कहानी एक लड़की की है जो एक ऐसा ऐप बनाना चाहती है जिससे सेक्स करने में आसानी हो, और इस ऐप बनाने के चक्कर में वह कई लड़कों को अपने गुफा के दर्शन कराती है। मूवी की स्टार्ट में हम एवरी नाम की एक लड़की को देखते ही उसका स्कूल में आखिरी साल होता है। हर साल के जैसे इस साल भी स्कूल में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक बड़ा कंपटीशन होता है। इस कंपटीशन में सारे पार्टिसिपेंट को एक ऐसा ऐप बनाना था जो पर्सनल काम में लोगों की हेल्प करें, और इस ऐप को बनाने के लिए सभी को 34 डेज का टाइम भी दिया जाता है। एवरी भी इस कंपटीशन के लिए काफ़ी एक्साइटेड हो, साथ ही उसके स्कूल में प्लान लाइट भी होने वाला है। इसके बाद एसडी लाता से मिलती है। लालसा अफ्री का बेस्ट फ्रेंड होता है, साथ ही को बचपन से अफ्री का एक्सपेरिमेंट सब जग भी रहा था। अभी अपना सारा एक्सपेरिमेंट लाता पर ही ट्राई करती है। इसके अलावा अफ्री का एक लॉन्ग डिस्टेंस बॉयफ्रेंड भी होता है, उसका नाम क्रिश होता है। एवरी और क्रिश की मुलाकात पिछले कंपटीशन के दौरान हुई थी। उसी राधानगरी को देखते हैं। वह ऐप के बारे में आइडिया ढूंढ रही थी, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी उसके पास उसके बॉयफ्रेंड प्लीज़ का कॉल आता है, जहां वह एवरी से प्लान लाइट के बारे में बात कर रहा था, क्योंकि इस्लाम नाइट के बाद वह एवरी के साथ इंटीमेट होना चाहता है। एवरी जैसे ही इंटीमेट होने वाली बात को सुनती है, उसे अंदर से डर लगने लगता है। फिर वह बहाना बनाकर कॉल कट कर देती है। अब एवरी समझ गई थी, सेक्सुअल डिजायर ही उसकी पर्सनल प्रॉब्लम है, और वह डिसाइड करती है वह इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ऐप बनाएगी। उसके अनुसार यह उन लोगों के काम आएगा जो लव मेकिंग या फिजिकल होने से डरते हैं, क्योंकि यह बनाने के लिए एवरी को डाटा चाहिए था। इसके लिए वह 3 लेडी से मिलती है, लेकिन इन तीनों को भी इस बारे में कोई आइडिया नहीं होता है। तभी उनमें से एक लेडी एवरी से कहती है, तुम्हें इस बारे में इंटरनेट सर्च करना चाहिए, लेकिन इंटरनेट पर भी एवरी को कुछ भी ढंग का नहीं मिलता। जिसके बाद वह डिसाइड करती है वह खुद ही जाकर लोगों से डाटा कलेक्ट करेगी। फिर नेक्स्ट डे एवरी स्कूल के अलग अलग लोगों से इस बारे में बातें करती है, साथ ही वह इस टॉपिक पर कई बुक भी पढ़ती है, लेकिन यहाँ पर भी उसे कोई काम की चीज़ नहीं मिलती। इसके बाद एवरी अपने दोस्तों के पास जाती है और उनसे उनके सेक्सुअल डिजायर के बारे में पूछती है, लेकिन सबका आंसर अलग अलग होता है, जिससे एवरी और भी कंफ्यूज हो जाती है। लेकिन यहाँ पर अफ्रीका डेनिका नाम की एक प्लास्टिक के बारे में मालूम चलता है। फ्री को लगता है डेनिका उसकी हेल्प कर सकती है। इसके बाद एवरी डेनिका से मिलने जाती है। डेनिका को सारे टाइप के लोगों के साथ इंटीमेट होने का एक्सपीरियंस है, और वह अपनी सारी नॉलेज है फ्री के साथ शेयर करती है। साथ ही वह 3 बजे से कहती है, तुम्हें भी सीधी कली इंटीमेट होकर इस चीज़ को एक्सपीरियंस करना चाहिए, तभी तुम इस ऐप को अच्छे से बना पाओगी। उसी रात एवरी खुद को प्ले द देने का ट्राई करती है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाती। फिर एवरी को लालसा की याद आने लगती है, क्योंकि लालसा बचपन से ही अफ्रीका एक्सपेरिमेंट सब्जेक्ट रहा है। नेक्स्ट डे एवरी लालसा से सबके सामने कहती है, मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट होना चाहती हूँ। ये सुनकर लाभ का शौक हो जाता है। फिर वही को साइड में ले जाकर उससे पूछता है, तुम्हें मालूम है तुम क्या बोल रही हो? इस पर एवरी उसे सारी बातें समझाते हुए कहती है, मैं ऐप बनाने के लिए ये सब कुछ कर रही हूँ। ये सुनकर लापता एफबी से कहता है, मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट नहीं हो सकता। ये सुनकर एवरी लाता को मनाते हुए कहती है, तुम्हें बस रोमांस ही तो करना है। यहाँ पर लाता है फ्री को फिर से समझाने का ट्राई करता है, लेकिन इतने में एवरी अपना टॉप ऊपर कर लेती है। एग्री के मोमोज देखकर लाता उसकी बात मान जाता है। इसके बाद हम इन दोनों को लाता के घर पर देते हैं। यहाँ पर दोनों स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें करने का ट्राई करते हैं। पहला स्टेप होता है किस करना। यहाँ पर दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, लेकिन एवरी को कोई फीलिंग नहीं आती। मूड बनाने के लिए लाचा म्यूजिक ऑन कर देता है। इसके बाद वो एवरी के पास जाकर उसे चूमने लगता है। फ्री का मूड बनाने के लिए वह उसे यहाँ वहाँ टच करने लगता है। लालसा के इस हरकत से एवरी को काफ़ी अजीब लगता है, और वह उठकर वहाँ से चली जाती। घर जाने के बाद वह आज के सारे एक्सपीरियंस को ऐप में लोड करती है। लिखने को फिर से लोगों से पूछती है। घपाघप के दौरान उन्हें किस चीज़ की खुशी मिलती है, जिस पर सब कहते हैं चूसने में। इसके बाद में डिसाइड करती है वह लड़का का क्यों से कि इसके बाद बोला था के पास जाकर उसको चूस नहीं रखती है। ये सीलिंग का कर लाता 7वें आसमान में पहुंच जाता है। लालसा पुद्दी अफ्रीका कितना चाहता था, लेकिन एवरी बहाना बनाकर वहां से लौट जाती है। अब कंपटीशन में केवल 16 दिन ही बचे थे, और अफ्रीका ऐप अभी तक तैयार नहीं हुआ था। उसे लग रहा था वह कुछ ना कुछ मिस कर रही है। इसके बाद अफ्रीका के पास जाती है। डेनिका उससे कहती है, तुम्हें खुद को प्ले कर देना सीखना चाहिए। वह भी किसी और के साथ घर आकर वह खुद को प्ले द देने का ट्राई करती है, लेकिन बार बार उसे क्रिश की याद आ रही थी, इसलिए ये काम हो ठीक से नहीं कर पाती है, और उल्टा वह खुद को चोट लगा लेती है। तभी लाभ था उसे कॉल करता है, और एवरी उससे सारी बातें शेयर करती है, और वह उससे फ़ोन पर सेक्स करने को कहता है। अफरीदी लालसा की इस बात को मान जाती है। लालसा का यह आइडिया काफ़ी हद तक काम ही करता है।
अब कंपटीशन में केवल एक दिन बाकी था। नेक्स्ट डे एवरी अपने क्लासमेट से इस बारे में बातें करती है। इस पर सारे लोग एवरी को अपना अपना ओपिनियन बता देते हैं। फिर क्लास में जब उनकी टीचर पढ़ा रही थी तभी एवरी को एक आइडिया का है और वह खुशी के मारे उछल पड़ती है। अब एवरी को अपने ऐप के बारे में कंप्लीट डाटा मिल गया था और उसे बस उन डाटा को फिट करके लाता के साथ रोमांस करना था। फिर बोला था के पास जाकर उसके साथ इंटीमेट होना शुरू हो जाती है। इसके बाद एवरी अपने आप बना लेती है। टाइप कंप्लीट होने के बाद एवरी काफ़ी खुश होती है और वो अपने आप का नाम से एक अपील करती है। फिर वह लड़का से पूछती है, तुम पहली बार इंटीमेट कब हुई थी? इस पर लापा कहता है, मैं तब तक किसी के साथ इंटीमेट नहीं हो सकता जब तक मेरे मन में फीलिंग ना हो और मैंने पहली बार तुम्हारे साथ ही किया है। ये कहकर दो एवरी कोचिंग नहीं लगता है लेकिन एवरी उसे रोकते, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई भी फीलिंग नहीं है, मैं तो बस तुम्हारे साथ एक्सपेरिमेंट कर रही थी ना कि मैं अपना ऐप बना पाऊँ। उसी रात लाता एवरी को साथ में साइंस म्यूजियम चलने के लिए कहता है लेकिन एवरी उसे मना कर देती है क्योंकि अगले दिन अफ्रीका कंपटीशन होता है। ये सुनकर लावा को अच्छा नहीं लगता है और वो उदास होकर वहाँ से लौट जाता है। लाता को ये समझ आ जाता है एवरी ने उसका फ़ायदा उठाया है, अभी उसे मात्र एक एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट मानती है। नेक्स्ट डे एवरी कंपटीशन में जाती है, वहाँ क्रिश भी आया हुआ था और उसने फाइनेंस से रिलेटेड ऐप बनाया था। सिद्धार्थ में एवरी अपने ऐप का इस्तेमाल करके क्रिश के साथ इंटीमेट होती है लेकिन यहाँ पर अफ्रीका मूड खराब हो जाता है क्योंकि क्रिश उसे सेटिस्फाई नहीं कर पाता। एफ भी समझ जाती है सारे काम ऐसे नहीं की जा सकती। फिर नेक्स्ट डे एवरी अपने ऐप का प्रेजेंटेशन देती है लेकिन किसी को भी उसके ऐप में इंटरेस्ट नहीं होता और यह कंपटीशन जीत जाता है। इसके बाद एवरी लाता के पास जाती है और अपने साथ गपा गप करने के लिए कहती है। यहाँ पर लाता एवरी को मना कर देता है क्योंकि अफ्रीका ओपी सीलिंग की रेस्पेक्ट ही नहीं थी। यहाँ पर लाता एफबी से कहता है, पहले मेरे दिल में तुम्हारे लिए, लेकिन तुमने केवल मेरा इस्तेमाल किया और इसलिए अब मेरे अंदर कोई भी सीलिंग नहीं बची। वह कहते हैं, अब मैं किसी ऐसी लड़की के साथ रिलेशन में आऊँगा जो मेरी फीलिंग को समझे ना कि मेरा इस्तेमाल करें। ये कहते हुए वह फ्री को वहाँ से जाने के लिए कहता है। यह एफबी को भी दिया लाइफ होता है, उसने लाता के साथ गलत किया है। घर आने के बाद एवरी लाता को मिस करती है क्योंकि उसने अपना बेस्ट फ्रेंड को दिया। तभी उसकी माँ रूम में आती है। अपनी माँ को देखकर एवरी कहती है, मैंने उसे खो दिया। ये सुनकर उसकी माँ कहती है और कंपटीशन ए3 कहती है उसे भी। फिर उसकी माँ पूछती है, फ्री कहती है वह भी। यहाँ पर उसकी माँ उसे समझाते हुए कहती है, अगर तुम्हें लग रहा है तुमने किसी स्पेशल को खो दिया तो इसका मतलब यह है तुम मुझसे प्यार करती हो और तुम्हें अपनी उसे बता देनी चाहिए। नेक्स्ट डे अभिलाषा के म्यूजिक क्लास में जाती है और वहाँ वह उससे कहती है, तुम सही थी, प्यार और इंटीमेसी एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये सुनकर लाता वहाँ से जाने लगता है। ये देखकर एवरी भी उसके पीछे भागते हुए कहती है, मैं जानती हूँ मैंने तुम्हें हर्ट किया है लेकिन अब मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। इस पर लासा कहता है, मुझे मेरी जैसी लविंग केयरिंग ना कि तुम्हारे जैसी इस्तेमाल करने वाली। तभी एवरी लाता से फ्रॉम नेट पर चलने के लिए कहती है। लाता हमेशा से एवरी के साथ ग्राम नाइट में जाना चाहता था लेकिन यहाँ पर वह एवरी को मना के विदाई लावा कहता है, प्लान पर तो तुम किसके साथ जाने वाली थी? लेकिन इस पर एवरी हंसते हुए उसे आई लव यू बोल दे दिए। यहाँ पर लाता को आखिरी की बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता और वह उसे छोड़कर वहाँ से लौट जाता है। ये देखकर एवरी वहीं बैठकर दो नहीं रखती है। तभी एक लेडी एवरी के पास आकर कहती है, अगर तुम सच में उससे प्यार करती हो तो तुम्हें वह करना चाहिए जिससे वह खुश हो। ये सब एवरी एक लड़की के पास जाती है। ये वही लड़की थी जिसे लड़का पसंद करता है और वह इसके साथ काम पर जाना चाहता है। फिर वह उसे लाता के साथ काम पर जाने के लिए कहती है जिस पर यह लड़की भी मान जाती है। फिर हम फ्रॉम नाइट का सीन देखते ही यहाँ एवरी अकेली खड़ी होकर लाता को देख रही थी। यहाँ अप्रैल आशा को खुश देखकर स्माइल करती है। फिर लाभ सभी एफबी को देखकर स्माइल करता है। यह मूवी खत्म हो जाती है।